तो बाबा जी ने क्या बताया उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। बाबा जी वही सनातन पुरातन विद्या और सनातन संस्कृति आपको सिखा रहे हैं जो कबीर ने, नानक ने, पलटू ने, गोस्वामी जी ने, रविदास ने, मीरा जी ने, भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो संदेश उपदेश तुमको हमको मानव जाति को दिया, वही संदेश बाबा जी दे रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि उनका जो सच्चा संदेश था महात्माओं का, उनके लोगों ने उनके संदेशों को सही सही पहुंचाया नहीं। उन्होंने क्या कर दिया, बीच में मिलावट कर दी। इसीलिए लोगों को बाबा जी की बात नहीं मालूम पड़ती है। जैसे एक उदाहरण आपको बीच से निकाल करके बताता हूँ समझने के लिए कि देखो कहाँ कहाँ गलतियाँ हो गई बताने वालों से। देखो वाल्मीकि जी हुए, वाल्मीकि ऋषि, भगवान राम के आने से 10,000 वर्ष पहले ही उन्होंने ये लिख दिया कि भगवान राम का अवतार होगा, रावण को मारेंगे, जो अयोध्या में माता सीता को लेकर के और राम राज्य की स्थापना होगी। 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि ऋषि ने लिख दिया है ये आपके रामायण में, जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं। तो महात्मा जी सही थे। महात्मा जी ने देखो क्या कहा कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। यानी जो बाबा जी ने नामदान दिया हमको, बाबा जी कह रहे कि वो नाम ऊपर से नीचे आ रहा है और उसको जब तुम जीवात्मा के द्वारा उसको पकड़ लोगे तो वो जो नाम है तुमको ऊपर खींच लेगा। यानी वो ऊपर से नीचे आ रहा है और तुमको नीचे से ऊपर यानी उलटना है उसको। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो बाबा जी ने ये बताया। लेकिन अभी हम लोग भी जब बाबा जी के पास नहीं गए थे तो हम भी ये सोचते थे कि भाई हमको तो कथाकार ने कि वाल्मीकि ऋषि ने ये कहा कि मैंने राम नहीं जपा, मैंने मरा मरा जपा। यही सुना है ना आप लोगों ने। हमने भी यही सुना था पहले कि वाल्मीकि ऋषि जो ब्रह्म पद को प्राप्त हुए, त्रिकालदर्शी हुए, तो वो मरा 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 जपते जपते उन्होंने भगवान को पा लिया। हमने भी ऐसे ही सुना था, क्योंकि बताने वालों ने गड़बड़ कर दी। लेकिन जब सच्चे महात्मा धरती पर आते हैं वो सही सच्ची बात बताते हैं, क्योंकि उनको जो है किताब खोलने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने कहा कि महात्माओं के आंखों के सामने ऐसी किताब होती है, उनका शिव नेत्र खुला होता है, वो लाखों वर्ष पीछे का और लाखों वर्ष आगे आने वाले का तुमको बता सकते हैं, और वही वो बताते हैं। इसलिए बड़े गौर से आप लोग सुनिए, जो बताया जाएगा वो बाबा जी की बात बताई जाएगी और तुम्हारे हित, कल्याण और लाभ की होगी। इसमें तीसरे का काम नहीं होगा, इसमें आपका लाभ होगा और संदेश बाबा जी का रहेगा। तो बाबा जी ने कहा कि मेरा नाम, इस शरीर का नाम, मूर्तियों को आप धो करके जो आप पानी डालते हो उस पौधे में, उस पौधे के पीछे दास नाम लगा दो तो वो नाम बाबा जी का। पहला परिचय बाबा जी ने कहा। दूसरा परिचय बाबा जी ने कहा कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का ये प्रचार करता हूँ। दूसरा परिचय बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम उस परम पिता परमात्मा का। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम न मेरा, न आपका, न किसी पेड़ का, पौधे का, पशु का, पंछी का, ये किसी का नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का जिसके तुम सभी बच्चे हो। ये दूसरा परिचय बाबा जी ने बताया। तीसरा परिचय बाबा जी ने कहा कि मेरा जो दौलत खाना है, मेरा जो आश्रम है वो मथुरा में। ये 3 परिचय बाबा जी ने कहा। तो अभी आप 3 परिचय पर थोड़ा हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम परमपिता परमात्मा का है और सन 1959 में बाबा जी ने इस नाम को जगाया अपने गुरु के आदेश पर। जैसे देखिए, जो आपके कबीरदास जी आए तो कबीरदास जी ने राम नाम का उच्चारण पहले किया, उसके बाद उन्होंने साहेब नाम को उच्चारण किया। उन्होंने कहा कि बंदे से कछु होत ना, साहेब से होत है। तो मतलब उन्होंने साहेब, जैसे बाबा जी कहते हैं कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, वैसे कबीरदास जी जब धरती पर आए तो उन्होंने पहले राम नाम लिया उनके गुरु से, और जब साधना कर डाली और गुरु का आदेश प्राप्त हुआ तो कबीरदास जी ने साहिब नाम को जगाया। कौन से नाम को? साहिब को। और ये कहा कि अब जब तुम साहिब नाम पुकारोगे तो तुम्हारी वो रक्षा करेगा। तो इसी तरह बाबा जी ने कहा कि 1959 में पहले के जितने नाम थे वो उस समय के थे, वो उस समय मदद करते थे। बाबा जी ने कहा सन 1959 से जय गुरुदेव नाम जब तुम मुसीबत में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, या तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई आफत आ रही है, चाहे जंगल में हो, चाहे खेत में हो, खलियान में हो, नदी में बह रहे हो, चाहे तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया हो। अब विचार करो, हर समय जब तुम्हारे ऊपर संकट हो, ऐसे समय पर बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम की तुम परीक्षा लेना। उस समय पर जो है जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले बाबा जी तुमको मिलेंगे। क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम का जो प्रचार करने वाले हैं वो बाबा जी तुमको वहां पर मिलेंगे। घर द्वार परिवार वाले, तुम्हारा डॉक्टर, हकीम, वैद्य, तुम्हारा रुपया पैसा औधा, जब तुम्हारी मदद न कर सके, इनमें से कोई भी वस्तु
उस समय तुम जय गुरुदेव नाम उस मालिक का पुकारना अंतर ही अंतर, उस समय तुम्हारी मदद और रक्षा हो जाएगी। चाहे बाहरी हो चाहे अंतिम समय मौत के समय हो। बाबा जी ने कहा अंतिम समय अगर तुम जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं तुमको मिलूंगा और मैं यमदूतों के हाथ तुमको नहीं जाने दूंगा। बाबा जी ने यह कहा, बहुत अच्छी तरह से समझो उस बात को। बाबा जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया। तुम कहते हो कि बाबा जी ये है, बाबा जी वो है। बाबा जी देखो अपने मुख से कह रहे हैं। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि है बच्चा, मैं ना महात्मा हूँ, ना मैं भगवान बनता हूँ, ना महात्मा बनता हूँ। मैं तो जो हूँ तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ। क्या हूँ? सच्चा सेवक हूँ, मैं महात्मा नहीं हूँ। बाबा जी ने यह कहा सत्संग में कि बच्चा मैं महात्मा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूँ। फिर दूसरी बात को समझो। दूसरी बात बाबा जी ने क्या कहा कि है बच्चा, मैं धोबी हूँ। लेकिन कैसा धोबी? ये तुम्हारा तन रूपी गंदा कपड़ा जो हो चुका है मैला, इस मैले कपड़े को तुम मुझे अपना जो है उस कपड़े को दे दो, ये तन रूपी कपड़े को। मैं इस पर सोडा साबुन लगाऊंगा और मैं इसको निर्मल करके तुमको वापस दे दूंगा। मैं जाति का धोबी नहीं हूं, मैं तुम्हारे जो है कर्मों की, जीवात्मा की, इस कर्मों की धुलाई करने के लिए, शरीर की धुलाई करने का मैं धोबी हूं। बाबा जी ने यह कहा, अपने आप को कभी महात्मा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा सेवक हूं, मैं धोबी हूं, जाति का धोबी नहीं। तुम्हारा तन रूपी कपड़ा जो गंदा हो चुका है ये तुम मुझको सौंप दो, मैं इसको अच्छा करके निर्मल और साफ और पवित्र और सुथरा बना करके तुमको वापस लौटा दूंगा। दूसरा परिचय बाबा जी ने दिया। अब इसको बड़े ध्यान से सुनिए। बाबा जी ने क्या कहा कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, मुसीबत में तुम याद करना। अपना नाम बता दिया कि ये मेरा नाम है। और तीसरी बात क्या बताई कि मेरा काम क्या है। बात समझ में आई? बाबा जी ने कहा कि मेरा काम क्या है। बाबा जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो गंदगी आ गई है कर्मों की, और तुम्हारे हृदय के अंदर में जो अनेक प्रकार के दुर्गुण आ गए हैं, उस दुर्गुणों को हटा करके मैं इस मानव शरीर को, इस जो जीवात्मा को, इस मन को और इस तुम्हारे शरीर को निर्मल साफ सुथरा बना करके तुमको वापस लौटा दूंगा। आप प्रेमी हो, इस पर ही ठहरते हैं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन इस पर ही ठहरते हैं बाबा जी का क्या काम है और क्या हमारे साथ वो करना चाहते हैं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा मैं धोबी हूं, मैं तुम्हारे शरीर की धुलाई करूंगा, जीवात्मा की धुलाई करूंगा, मन और चित्त की धुलाई करूंगा और तुमको वापस लौटा दूंगा। अब इस पर विचार और मंथन हम आप सभी मिलकर के करते हैं। देखो धर्मशास्त्रों में एक जिक्र है। धर्मशास्त्रों में यह बताया है कि कई तरह की शुद्धि होती है। जैसे आप और हम देखो बाहरी शुद्धि में फंस गए। कैसे फंस गए? देखो जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से पहले देखो वहां पर क्या करते हैं, गाय के गोबर से लिपते हैं, पोतते हैं, फिर गाय का गोमूत्र ला करके वहां पर छिड़कते हैं। उसके बाद ही देखो पूजा पाठ लगता है या फिर वहां पर यज्ञ का कुंड लगता है। और तुम जहां पर मंदिर बनाओगे उस मंदिर की जगह की भी पहले जो है भूमि का पूजन किया जाता है, भूमि पूजन होता है। आप यज्ञ करोगे तो यज्ञ की पहले पूजन किया जाएगा। यानी ये शुद्धि करने के बाद ही जो तुम मंदिर बना रहे हो वो कोई तुमको फायदा दे सकता है। शुद्धि करने के बाद ही, भूमि पूजन करने के बाद ही तुम मकान बनाओगे, उसमें रहोगे तो सुख शांति मिलेगी। और शुद्धि करने के बाद ही जब तुम यज्ञ करोगे और यज्ञों में जो आहुति डालोगे, आहुति डाल करके जो सुगंधि द्वारा देवताओं तक पहुंचेगा तो वह देवता तुम पर प्रसन्न होंगे। शुद्धि के द्वारा पहले आपको शुद्धि करनी पड़ेगी। तो बाबा जी आपको क्या बता रहे हैं कि महात्मा जो है बाहरी शुद्धि में नहीं पड़ते। महात्मा किसकी शुद्धि करते हैं? मनुष्यों के हृदय की, अंतकरण की, जीवात्मा की और मन की शुद्धि करते हैं। आप कहोगे कि भाई शुद्धि करके फायदा क्या होगा? फायदा वही होगा जो यज्ञ के द्वारा जो देवता प्रसन्न होकर के यज्ञ जो है सफल हुआ तो उससे आपको लाभ हुआ, यानी फायदा हुआ, सुख शांति और समृद्धि, और तुमको जो है उससे यज्ञ से फायदा हुआ। इसी तरह से बाबा जी कह रहे हैं कि तुम अगर अपनी शुद्धि नहीं करोगे, महात्माओं से नहीं कराओगे, तो देखो ध्यानपूर्वक सुनो, तुम दान करोगे, तुम धर्म करोगे तो तुम्हारा पुण्य कबूल होने वाला। बात समझ में आई? ये शास्त्र भी बता रहा है, महात्मा भी बता रहे हैं कि तुम्हारी यहाँ पर गंदगी है। कितनी? कहाँ पर? तुम्हारे मन में गंदगी है, चित्त में गंदगी है, और तुम्हारी जीवात्मा गंदी है, और तुम्हारा शरीर गंदा है। और इस गंदे बर्तन से, जैसे मान लो ये हमारे दूध वाले भाई होते हैं, आप सुबह सुबह दूध लेने को जाते हो और गंदा बर्तन ला करके दूध वाले के सामने पटक दो और कहो भाई इसमें दूध डाल दो। क्या दूध वाला उसमें दूध डालेगा? वो क्या कहेगा? अरे भाई मैं दूध तो डाल दूंगा, लेकिन जब तुम घर ले जाओगे और ये खराब हो जाएगा तो तुम मेरी बदनामी करोगे। कहेगा कि नहीं कहेगा? तुम मेरी बदनामी करोगे, पहले इस बर्तन को साफ करके लाओ। चतुर अगर दूध वाला होगा तो ये कहेगा, चतुर नहीं होगा तो डाल देगा और फिर बाद में लड़ते रहो
लेकिन वैसे ही महात्मा चतुर होते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब तक तुम्हारा ये तन रूपी मकान, ये मनुष्य मंदिर, बाबा जी ने ये कहा कि ये मनुष्य मंदिर, बच्चा ये ऐसा मनुष्य मंदिर है, ना इसको कोई करोड़पति, अबजपति, डॉक्टर, हकीम, वैद्य और इसको इंजीनियर और इसको साइंटिस्ट और इसको बड़े से बड़ा जो है आदमी इसको बना नहीं सकता। ऐसा ये सच्चा मनुष्य मंदिर उस मालिक की दया कृपा से तुम सबको मिला हुआ है। ये कौन बना सकता है? इसको कौन बना सकता है? सिर्फ वो मालिक बना सकता है। तुम्हारे हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। तुम कहते हो कि नहीं हमारे द्वारा बच्चे पैदा हुए, तो देखो कितनी बहनें बिचारी जिनको बच्चा नहीं होता है। तो प्रयास तो सब करते हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में है। जब उसकी मौज और मर्जी होती है, तुम्हारा पुण्य है, तब तुमको जो है पुत्र प्राप्ति होगी या पुत्री प्राप्ति होगी। पुण्य ही नहीं है या फिर तुम्हारे जो कर्म ही नहीं है, तो तुम्हारे जो है बच्चे होने वाले बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास करोड़ों रुपया हो लेकिन तुम बच्चा बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये वही बना सकता है। इस भ्रूम को और भ्रम को दिमाग से निकाल दो कि बच्चे हमारे द्वारा पैदा होते, नहीं, उसकी देन है। देखो मुसलमान भाई, इस्लाम के मानने वाले क्या कहते हैं मालूम है? बच्चे खुदा की नेमत है, खुदा बख्शता है। बरकत रोजी कौन देता है? खुदा देता है, अल्लाह देता है। और हम लोग क्या कहते हैं? रोजी कौन दे रहा है? हम लोग कहते हैं कि जो ठेकेदार है ना, गन्ने का ठेकेदार, वो रोजी देता है। और सच्चे जो ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या कहते हैं मालूम है? ठेकेदार दे रहा है, ठीक है, ये माध्यम है, देने वाला वो है, देने वाला वो है, और ये ठेकेदार को माध्यम बना दिया। तो जो चतुर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं मालूम है? खुदा, अल्लाह देने वाला, ईश्वर देने वाला, राम देने वाला, रहीम देने वाला, ये तो केवल निमित्त मात्र है। तो प्रेमी, विचारों का फर्क होता है। तुमने हमारे विचार ही खराब कर डाले, इसीलिए वो भी नाराज है, क्योंकि तुमने दूसरे को श्रेय दे दिया। देने वाला तो वो है। अब एक उदाहरण से समझो। बाबा जी एक जगह गुजरात गए थे सत्संग के लिए। अब लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि देखो सरकार ये मदद दे रही, सरकार वो मदद दे रही है। तो बाबा जी ने उन गुजरात के लोगों को पूछा, 74-75 की बात है, 1974-75 की, उन लोगों को पूछा, गुजरात वालों को, अरे भाई तुम्हारी सरकार अगर इतना सब कुछ दे रही है तो सरकार को कहो कि बारिश गिरा दे, सरकार को कहो कि आसमान से बारिश गिरा दे। तो लोग कहने लगे कि वो नहीं कर सकते। तो कहा कि जब बारिश गिरती है उसकी दया कृपा होती है, पंच तत्व के देवता जब मेहरबान होते हैं, बारिश गिरती है, तुम अनाज डालते हो और वातावरण मिलता है, उसके बाद अनाज उत्पन्न होता है। उसी अनाज को किसान निकाल करके खेत से जब लाता है तो बाजार में जाता है, और बाजार में फिर वो पूरा ऐसा चक्र घूमता है। और उससे देखो, आप जो कहते हो ना कंट्रोल सरकार दे रही सरकार, अरे जब बारिश नहीं होगी, आसमान से बारिश नहीं गिरेगी, पानी नहीं गिरेगा, किसान क्या बोएगा? जब बोएगा नहीं तो फसल आएगी कहाँ से? फसल आएगी नहीं तो बेचेगा कैसे? और बेचेगा नहीं तो सरकार खरीदेगी कैसे? और खरीदेगी नहीं तो फिर तुम्हारे तक कंट्रोल पहुंचेगा कैसे? तो विचार करो, अपने विवेक को जगाओ, बुद्धि को जगाओ। ये नेमत उस मालिक की है, उस ईश्वर की है, वो देता है। यहाँ केवल निमित्त मात्र है जितने भी है ना। अब जैसे आप कहोगे कि एकनाथ भाई सुना रहे, नहीं, ये उनकी प्रेरणा है, वहां से धक्का मारते चले जाओ। मैं तो चाहता हूँ नहीं जाना सत्संग में, लेकिन वो धक्का मारते कि चले जाओ। तो ये निमित्त है, ये निमित्त है, ये करता नहीं है। करता तो वो है, वो मालिक है। गुरु महाराज ने कहा उस मालिक ने संतों का आदेश दिया और संतों ने उनके अनुयायियों को आदेश दिया कि जाकर के मेरे संदेश को पहुंचा दो। तो असली जो मेहरबानी है वो किसकी है? उस मालिक की, उस करतार की है। तो बाबा जी ने ये कहा कि तुम्हारा बर्तन जब तक साफ सुथरा निर्मल नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी बुद्धि में विवेक जागृत नहीं हो सकता। देखो प्रेमी, हम कहते हैं ना, अरे भाई इतना इसको समझा रहे लेकिन बात बिल्कुल नहीं मान रहा है, उसका दोष नहीं है। बाबा जी क्या कह रहे हैं मालूम है? अरे उनके सर पर इतने कर्मों के बोझे हैं और उससे उनकी बुद्धि जो नष्ट हो चुकी है, सोचने समझने की, जो विचार करने की, अच्छे गुणों को अपनाने की, अच्छा आचरण करने की, अच्छे बोलने की, अच्छे खाने की, अच्छे पीने की जो बुद्धि तुम्हारे अंदर आ सकती थी, वो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं तुम्हारे सर पर कर्मों का इतना बोझा है जिसकी वजह से तुम्हारी बुद्धि काम करना, कर्म कर डाले हैं वो तुमको फिर भोगना भरना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। तो मन को मारने की बात महात्माओं ने कही। तो देखो इस तन को पवित्र कैसे किया जाता है, शास्त्रों में भी वर्णन है प्रेमियों। आप जितना भी दान धर्म करो, दो वजह से दान और धर्म आपका पुण्य कबूल नहीं होगा। एक, गुरु अगर नहीं धारण किया है तो जितना दान धर्म करो पुण्य मिलने वाला, ये केवल बाबा जी नहीं कहते, आपके सेवालाल महाराज भी कहते हैं, सभी महात्मा कहते हैं, 18 पुराण जो है वो भी कहती है। बाबा जी कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि अगर मांस खाते हो और तुमने किसी को खिला दिया, पिला दिया, सेवा कर दी,
पूजा कर दी, प्रार्थना कर दी, उपवास कर लिया, तो उसका भी तुमको पुण्य मिलने वाला। प्रेमियों, कितने समय की हम बर्बादी कर रहे हैं। इसलिए देखो, महात्मा बड़े होशियार होते हैं और महात्मा नीचे से मेहनत करते हैं, पहले पायदान से, शुरुआत से। जैसे आपके घर में बच्चा जब पैदा होता है, तो जब 5 साल का 6 साल का होता है, तो आप कहाँ भेजते हो? कॉलेज भेज देते हो क्या? कॉलेज भेजते हो? कहाँ भेजते हो? आंगनवाड़ी में भेजते हो। आंगनवाड़ी में भेजते हो और ये कहते हो चलो भाई उठना बैठना तो सीख जाएगा। तो आंगनवाड़ी में भेजे हुए, आंगनवाड़ी में कुछ दिन जाएगा तो उसके बाद उसको थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि चलो भाई ऐसा बैठा जाता है। उसके बाद पहली कक्षा में नाम डालोगे, पहली कक्षा में कुछ पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद उसको हाई स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में, उसके बाद यूनिवर्सिटी में, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह महात्मा क्या कहते हैं कि जब तक तुम्हारा नीचे से तुम्हारा अगर उद्धार न किया जाए, तुम्हारी अगर स्थिति सुधारी नहीं जाए, तो ऊपर ऊपर कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, ध्यानपूर्वक सुनो, अभी मुद्दे की बात है। स्वामी जी महाराज ने नीचे से शुरुआत की, ये तन रूपी आपका मकान को जो है साफ सुथरा करने की बात। धर्मशास्त्रों में भी वर्णन आता है। देखो, शौच, धर्म की 18 प्रकार की व्याख्या है, उसमें एक शौच भी है। देखो, धर्म किसको कहते हैं? सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया, सेवा, संतोष, ये जितने भी 18 प्रकार के गुण हैं, जिनको अपनाना धर्म कहते हैं। जिसको अपनाना, धारण करना, उसको धर्म कहते हैं। उसमें कुछ एक जो आपको बताया जा रहा है, जिसका जिक्र चल रहा है, शौच। आप कहते हो शौचालय, शौचालय बोलते हो ना, जहाँ 2 नंबर जाते हो 1 नंबर, उसको शौचालय हमारी भाषा में कहते हैं। लेकिन हमारी पुरातन भाषा में शौच केवल 2 शब्दों का मायना है। शौच का मतलब क्या हुआ? बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे शरीर की सफाई, तुम्हारे शरीर की शुद्धि, तुम्हारे शरीर की पवित्रता, वो पहले होनी चाहिए। तो देखो, आप मुसलमान भाइयों को देखते हो ना, और हम भी लोग करते हैं, क्या करते हैं? बाहरी शरीर को कितना साफ सुथरा रखते हैं। तो बाहरी शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया है, लेकिन वो इतना भी जरूरी नहीं है। वो क्यों करना है आपको साफ सुथरा? क्योंकि कोई बीमारी न लगे, जिससे कि कोई आपके आसपास वाले आपसे परेशान ना हो। धर्मशास्त्रों पर अलग बातों पर जोर है। कौन सा? कि तुम्हारे अंदर की शुद्धि। अंदर की शुद्धि कौन सी? बाबा जी ये कह रहे हैं कि बाहर से चाहे तुम जितना भी इसको लिपस्टिक पाउडर लगाओ, जितना भी इसको जो है अच्छे से सेंट मारो, बाहर से जितनी भी तुम्हारी सुंदरता हो, लेकिन अंदर अगर गंदगी है तो कुछ काम का नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि अंदर की पहले शरीर की शुद्धि। जब तक शरीर की शुद्धि नहीं होगी, तब तक आपका आगे कोई फायदा होने वाला। तो गुरु महाराज ने क्या किया? 10 जुलाई सन 1952 से गुरु महाराज ने काशी से सत्संग आरंभ किया, और तब से लेकर के बाबा जी ने शाकाहारी की बात कही। क्या कहा? शाकाहारी की। बाबा जी ने कहा कि मानवीय आहार शाकाहार नहीं। बाबा जी ने देखो, जैसे खाद्य, आप कहते हो ना कि खाद्य पदार्थ है, लिखा रहता है पैकेटों पर कि ये खाद्य पदार्थ है, यानी वो खाने योग्य है। और अखाद्य पदार्थ का मतलब होता है जो खाने योग्य नहीं होता। अब उदाहरण के लिए आप समझिए, आप रास्ते से चले जाओ, रास्ते पे चले जाओ, तो जो शुद्ध शाकाहारी होटल है, उस पर क्या लिखा रहता है? बोर्ड पे होटल का नाम होगा और नीचे क्या लिखा होगा? शुद्ध शाकाहारी। ठीक है। अब आगे चले जाओ थोड़ी दूरी पर, तो वहां मांसाहारी होटल होगी। तो मांसाहारी होटल पे ये लिखा जाता है क्या? शुद्ध मांसाहारी, ऐसा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? केवल मांसाहारी। लेकिन वहां भी देखो चालाकी है। क्या चालाकी है? वो अखाद्य वस्तु है, अशुद्ध आहार है, उनको वहां अशुद्ध लिखना चाहिए। लेकिन वो अगर अशुद्ध लिखेंगे तो होटल में आने वाले लोग उस पर विचार करेंगे कि भाई ये अशुद्ध लिखा है तो ये खाने योग्य। और जब आने वाला आदमी ये विचार करने लग जाएगा तो उसकी होटल बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो वो चालाकी के द्वारा उसने लिखा हुआ है केवल मांसाहारी। लेकिन जैसे शाकाहारी वाला शुद्ध शाकाहारी लिख रहा है, वैसे मांसाहारी वाले को ये लिखना चाहिए कि अशुद्ध आहार मांसाहारी ये भोजन। वो लिख सकता है? चलो आयरानी में ले लो। आप आयरानी जानते हो ना, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे ना, वो क्या कहते थे मालूम है? ईसड़ ईसड़, जा रे पोरे ईसड़ लइए। मतलब वो इतने होशियार थे, ज्ञानी थे, जानते थे कि ये ईसड़ यानी गंदा है, बदबू मारने वाला है। लेकिन वो उसका नाम जो है झूठ नहीं रखते थे, वो सही उसी नाम से उसको बोलते थे कि ईसड़, जा रे बेटा ईसड़ लइए। और अभी के चतुर लोग क्या हो गए, क्या बोलते हैं? वो अलग नाम से उच्चारण करते हैं जिससे कि किसी को घृणा ना हो, लेकिन है तो वो ईसड़ है। ईसड़ का मतलब अशुद्ध वस्तु, अखाद्य वस्तु। ये आप इंटरनेट पर सर्च करो, किसी भी ज्ञानी आदमी को आप पूछो, मांसाहार को कोई शुद्ध नहीं कह सकता। इसलिए प्रेमियों, बाबा जी ने कहा कि मांस, मछली, अंडा और शराब
इसको जब तुम खाओगे पियोगे तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे, वो तुम्हारे नुकसान होंगे, एकनाथ का नुकसान नहीं होगा। एकनाथ तो आधा घंटा 1 घंटा चिल्ला के चला जाएगा अपने घर पर, बाबा जी का भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जैसे कि कबीरदास जी ने एक मल्लाह को यानी मछली पकड़ने वाले को नामदान दिया था। अब वो मछली पकड़ने वाले ने क्या किया, थोड़े दिन में मछली खाने लग गया। कबीरदास जी ने अपने शिष्य को भेजा, कहा कि जाकर के मल्लाह के पास जाओ, क्या हालत है उसकी। तो कबीरदास जी का शिष्य मल्लाह के पास गया और कहा कि भाई साहब आपको गुरु महाराज ने बुलाया है। तो मल्लाह क्या कहता है कबीरदास जी के शिष्य को मालूम है, कंठी माला तोड़कर दीनी गंग बहाए, बाबा जी से कहियो मल्ला मछली खाए। क्या कह रहा है वो मल्ला नामदानी, वो कह रहा है कि मैंने कंठी माला जो गुरु धारण किया था तोड़ करके गंग बहा दी और बाबा जी को जाकर के बोलो कि मल्ला मछली खा रहा है। अब बाबा जी के पास गया शिष्य और कहने लगा कि स्वामी जी महाराज वो तो कहता है कि मल्ला मछली खाए। तो कबीरदास जी कहते हैं बच्चा गया तो उसका गया, मेरा क्या गया, गया तो उसका गया। और बाबा जी ये कह रहे हैं कि बच्चा कबीरदास जी का वो मछली खाने वाला जीव आज भी नरकों में पड़ा हुआ, आज भी नरकों में पड़ा है। बाबा जी ने कहा कि छुटकारा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं तिल भर मछली खाए कर कोटि गौदे दान, काशी करवट ली मरे तो भी निश्चित नरक निदान। कौन छुड़ा सकता है, तिल भर अगर मछली खा लिया तो उसकी माफी नहीं है। और लाखों गैयों को दान कर दो, काशी में आप कहते हो कि मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, तो बाबा जी ने महात्माओं ने कहा फिर भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है प्रेमियों। ये धर्मशास्त्र कहता है कि मछली मांस मछली खाने से तुमको जो है 184 में डाल करके सजा भुगताई जाएगी। एक तरफ क्या बताया जा रहा है, अन्य जगह पर एक जगह जिक्र है महात्माओं का शास्त्रों का, उसमें यह कह रहे हैं कि मीन मांस का जो नर करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। कितना जन्म, 64 जन्म। मीन, मीन कहते हैं मछली को, मांस कहते हैं किसी भी प्रकार के मांस को। मीन मांस का जो नर करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। गिद्ध जानते हो बेटिया, गिद्ध किसको कहते हैं, गिद्धाड़। देखो गांव के जो जानवर मर जाते हैं ना, दूध डाल करके आते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े गिद्धाड़ जो होते हैं वो आकर के उस जानवर के ऊपर बैठ करके मांस खाते हैं, नोच नोच करके, उसमें डाल दिया जाएगा। जो मीन मांस का नर करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। भैया एकनाथ से नाराज मत होना, ये एकनाथ का शास्त्र और विधान और कानून नहीं है, ये उसका कानून है जिसके देश में तुम भी रहते हो और हम भी रहते हैं। लोग ये कहते हैं अरे इसने ऐसा बोल दिया, आपको तो उदाहरण के साथ बताया जा रहा है। फिर गुरु महाराज ने कहा कि इसकी तो ये सजा हो जाएगी। और दूसरा नुकसान क्या होगा, बाबा जी ने कहा कि जैसे खावे अन्न वैसे होए मन, जैसे पिए पानी वैसे होए आपकी वाणी। विचार करो है प्रेमियों, भीष्म पितामह जैसा धुरंधर, उसने आजीवन जो है ब्रह्मचार्य यानी कुंवारा रहने की शपथ प्रण ले लिया, लेकिन देखो अधर्मियों का और उन जो 100 कौरवों का जो है भोजन करके उसकी बुद्धि भी खराब हो गई। किसकी, भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हो गई। जब बाणों की सैया पर पड़े थे तो उन्होंने बताया कि मैं उस समय द्रौपदी का जो चीरहरण हो रहा था इसलिए मैं वहां पर बोल नहीं पाया, क्योंकि मैंने जो है दुर्योधन का अन्न खाया था। तो देखो प्रेमियों, दूषित अन्न खाने से तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो है प्रेमियों, दूषित अन्न खाने से बुद्धि खराब हो जाएगी। तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि जानवरों का अगर मांस खा लोगे तो जानवरों की बुद्धि तुम्हारे अंदर आ जाएगी, जानवरों की बुद्धि आ जाएगी। बाबा जी कह रहे हैं कि जानवर को ये मालूम नहीं कि माँ है, बहन है, बेटी है, सत्य है, असत्य है, पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, मेरा है, पराया है, धर्म है, अधर्म है, जानवर को कोई ज्ञान नहीं है। तो बाबा जी ये कहते हैं कि आप जय गुरुदेव। समय हो गया। तो ये केवल शरीर शुद्धि की बात थी, अभी मन शुद्धि और आत्मा शुद्धि की बची है, लेकिन आपका समय पूरा हो गया। तो ठीक है, जो भी सुनाया गया प्रेम से आपने स्वीकार किया तो अच्छा है, जबरदस्ती सुनाना ठीक नहीं है। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का पावन और प्यारा नाम। जय गुरुदेव।